ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चावो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। पढ़ें सभी लोग। एक बार फिर से। अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भरमतवादी। चलिए, तो पिछले छंद में कह दिया कि सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। इसीलिए हमारे गुरुओं ने, जो कि परम करुणा के धारी हैं, दयालु हैं, दया करके आप लोगों को ऐसी शिक्षा दी है जो आपके दुखों को हरण करेगी, दुखों को दूर करेगी और सुख को देगी। ऐसी शिक्षा कही है। इसीलिए ताहि सुनो भवि मन थिर आन। भवि, भवि मतलब भव्य जीव। तो हे भव्य जीवो, ताहि सुनो। अब उस जो सीख उनने कह दी है, उस सीख को सुन लो, समझ लो। और कैसे सुनो? मन थिर आन, मन को स्थिर करके। कैसे सुनो? मन को स्थिर करके सुनो। क्योंकि चंचल मन के साथ सुनेंगे तो पूरा सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, याद नहीं हो पाएंगी चीजें, है ना। तो मन को स्थिर करें, मन को स्थिर करके सुनेंगे तो फिर चीजें याद होंगी, समझ में आएगा, तो फिर दुख दूर होगा और सुख मिलेगा। नहीं तो क्या होगा? सुनते चले जाएंगे और भूलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले इसीलिए स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया कि मन थिर आन, मन को पहले स्थिर करो। स्थिर करने का मतलब एकाग्र कर लो, और दूसरी बात कि मन लगा लो, मेंटली बना लो कि हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। जो मन तो चंचल है तो भटकेगा, वो तो जाएगा इधर उधर कहीं। जैसे कोई बात कहेंगे तो उससे रिलेटेड कोई बात होगी तो वहां पहुंच जाएगा तुरंत मन। तो बात इसकी नहीं है। बात यहाँ पर मन थिर आन का मतलब ये है कि अपनी मेंटलिटी बना लो, अपनी विचारधारा बना लो कि हमें उन गुरु की बातों को सुनना है। ये कहने का मतलब है कि जब हम मन बना लेंगे कि नहीं पढ़ना है, तो फिर पढ़ते चले जाएंगे। जब तक मन नहीं बनाएंगे पढ़ने का, तब तक पढ़ने में मन नहीं लगेगा। फिर बिल्कुल वो कि चलो आज रन तो दो क्लास, फिर कैसा लगेगा है? अब रन तो दो, माँ ठीक है, हो गई, ये होगा। लेकिन जब मन बना लेंगे कि नहीं पढ़ना है, तो फिर क्या होगा? हम इसके लिए समय निकालेंगे, पढ़ेंगे। बात इसकी हो रही, मन फिर आने की, है ना। लेकिन यहाँ पर बैठ करके जो हमारा चंचल मन होता है वो तो होता ही है, उसमें होता ही रहेगा। वो तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, उसको तो अपन करते रहते हैं। तो मेंटलिटी बना लो, विचारधारा बना लो कि पढ़ना है। जो चाहो अपनो कल्याण, यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो ठीक है, यदि नहीं चाहते हैं तो ऐसी बात कही नहीं है उन्होंने। ठीक है, उन्होंने सिर्फ इतना ही कही है कि यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अपना मन को स्थिर करो और जो सीख कही है उसको सुनो। ताही मतलब उसको, ताही मतलब उसको, उसको किसको?
उस सीख को, उस शिक्षा को सुनो। अब शुरू हो रही है। पहली बात तो इन्होंने कह दी कि मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। अब हमारे साथ क्या परेशानी हो रही है? पहली परेशानी ये है कि मोह महामद पियो अनादि। हम लोगों ने क्या किया है? मोह रूपी मदिरा को अनादिकाल से पी रखा। अनादिकाल से। ये जीव कब से है? अनादिकाल से। जीव की कभी उत्पत्ति नहीं होती, कहीं जीव का कोई प्रादुर्भाव नहीं होता है कि अब नया जीव बन गया। जीव अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। मोक्ष भी चला जाएगा तो भी जीव तो रहेगा ही रहेगा। तो अनादिकाल से हमने मोह रूपी महामदिरा को पिया है। छोटी मोटी मदिरा नहीं, महामदिरा। महामदिरा मतलब जिससे कि हम अनंत काल तक भ्रम में पड़े रहे। अनंत काल तक मदहोशी में डले रहे, कुछ होश नहीं रहा हमें अपने आप का। ऐसी मदिरा को हमने पिया है। अब मोह मतलब क्या? मोह मतलब यहां पर है मिथ्यात्व। इसमें लिखा है क्या मोह मतलब मिथ्यात्व? यहां पर केवल मोह रूपी तेज मदिरा लिखा है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसको लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। मोह मतलब यहां पर है मिथ्यात्व, क्योंकि ये किताब में भी नहीं लिखा है। कॉपी और पेन खोल के ही रखो अपने बगल में, या पेंसिल लेके रखो, नोट करो तुरंत, है ना। और बिना बोले, जहां आपको लगे कि ये नया शब्द है, नया अर्थ है और पुस्तक में भी नहीं है, तो तुरंत अपने मन से नोट करते जाओ। तो मोह रूपी महामदिरा को पियो अनादिकाल से पी रखा है। और मोह मतलब यहां पर है मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन साथ रहा, इसीलिए वो भटकता रहा। यदि सम्यक दर्शन हो जाता तो फिर अनंत काल तक भटकने की बात ही नहीं होती। और भूल आपको भरमतवादी। भूल मतलब भूल गया। आपको, किसको? किसको? आपको, किसको? अपने आप को। आपको मतलब स्वयं को। तो स्वयं को, अपने आप को भूल गया। भरमतवादी। वादी मतलब व्यर्थ में, भरमत मतलब भटक रहा है, भटकता रहा। तो अपने आप को भूल करके व्यर्थ में चारों गतियों में भटकता रहा। वादी मतलब व्यर्थ में, कोई निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के वो चारों गतियों में भटकता रहा। क्यों भटकता रहा? क्योंकि मोह रूपी महामदिरा को उसने अनादिकाल से पी रखा है। जैसे कोई व्यक्ति मदिरा मतलब शराब को पी ले, तो यदि ज्यादा शराब पी ले तो फिर वो भटकता ही रहता है कॉलोनी में, अपने घर के आसपास भटकेगा, अपना घर छोड़ के दूसरे घर की कुंडी बजाएगा, कहेगा खोलो, तो कहेंगे भैया ये नहीं है तुम्हारा घर, तो फिर जाएगा अच्छा हमें तो लगा यही घर है। एक बार एक ऐसे ही शायद किसी शास्त्र में ही उदाहरण आया था ऐसा कि मिथ्या दृष्टि कैसा होता है जीव, ऐसी मदिरा पीने वाला होता है। तो कैसे होता है कि एक मदिरा पीने वाला व्यक्ति मदिरालय से निकला घर की ओर, तो बिल्कुल नाक की सीध में चला और चलता गया, सामने आ गया पेड़, सामने आ गया पेड़। तो अब पेड़ से कहता है कि ये पेड़ सामने से हट, तो अब पेड़ काय को हटे? तो उसने 2-4 बार कहा कि ये पेड़, मैं कह रहा हूं सामने से हट, मुझे घर जाना है। नहीं हटा। 2-3 बार बोलने के बाद नहीं हटा। उसने कहा कि देख, यदि अब नहीं हटेगा तो एक लात मारूंगा, और लात गलेगी तो अपने आप हट जाएगा। तो पेड़ तो अभी भी नहीं हटा। तो उस पुरुष ने उसको जोर से एक लात मारी, पेड़ को लात मारी, तो उसका मुंह जो उधर था उसका मुंह पलट के इधर हो गया,
व्यक्ति का। अब जब जब उस देखा तो क्या कहते, देखो लात गली तो हट गया ना, पहले नहीं हट रहा था। अब वो फिर चला तो वापस मरे डाला पहुंच गया। यही होता है। तो जो मोह रूपी मदिरा को जैसे पी के रखे हैं अपन लोग मिथ्या दृष्टि बन करके, तो वैसे ही शराबी व्यक्ति की तरह होते हैं जो व्यर्थ की झगड़ों में, चक्करों में, गतियों में पड़ पड़ करके और सिर्फ भटकते रहते हैं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और इधर उधर की मंजिलों में पहुंच जाते। समझ रहे ना? इसीलिए यहां पर कहा है कि मोह रूपी महामदिरा को अनादिकाल से पिया है और अपने आप को भूल करके, अपने आप को भूलना मतलब अपने स्वयं के वैभव को, अपनी स्वयं की शक्तियों को, अपने स्वयं की सामर्थ्य को और अपने स्वभाव को, कि मेरा स्वभाव क्या है। मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वाला स्वभाव है। ये आत्मा ऐसा नहीं है, इसमें अनंत शक्तियां हैं, लेकिन हम थोड़ी सी शक्ति के क्षयोपम में और उसी में लगे हुए हैं। थोड़ा सा ज्ञान का क्षयोपम है, उसी के उपयोग में लगे पड़े हैं। थोड़े से दर्शन का क्षयोपम है, थोड़ा सा लाभांतराय कर्म का क्षयोपम बन गया तो चीजें मिल गई है। नाम कर्म का क्षयोपम आया, मिल गया, तो इससे क्या हुआ, इसी चीज में अपन भटक रहे हैं। लेकिन जो ओरिजिनल शक्ति है उसकी तरफ अपना ध्यान ही नहीं है। और ध्यान कब आएगा, जब अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, तब उसकी तरफ अपना ध्यान जाएगा, समझेंगे। इसलिए तो ठीक है, ये बिल्कुल सरल सा छंद था। अगले छंद की ओर चलते हैं। तास भ्रमण, अच्छा पूरे के एक बार, हाँ एक सेकंड पूरे के एक बार बता देते हैं ऊपर से। ताही सुनो भरी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि हे भव्य जीवो, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो उस सीख को मन स्थिर करके सुन लो। अब सुनो, कैसे सुनो, देखो भैया, हम सबने मोह रूपी महामदिरा को, मतलब मिथ्यात्व रूपी मदिरा को अनादिकाल से पी रखा है। इसी कारण से व्यर्थ में अपने आप को भूल करके, अपने स्वयं के स्वभाव को भूल करके व्यर्थ में हम इस संसार में भटक रहे हैं। ये इसका संक्षिप्त अर्थ हो जाए। अगला, तास भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कहूँ कही मुनि अथा। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तनधार। चले सभी लोग बोले एक बार। ठीक है, क्या कहते हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा। अब जो पिछले छंद में कहा है कि व्यर्थ में भटकते रहे चारों गतियों में, तो आगे कहते हैं कि तास भ्रमण की है बहु कथा। उस भ्रमण की कहानी बहुत बड़ी है। तास भ्रमण मतलब उस भ्रमण की, उस भटकन की कहानी बहु कथा, बहुत बड़ी कहानी है। उसको ऐसे हम पूरी नहीं सुना सकते आपको, एक एक चीज बारीकी से सुनाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो कहानी बहुत लंबी अनादिकाल की कहानी है। आपको कहाँ एक एक भाव सुनाते फिरेंगे, लेकिन इतना जान के रखिए कि बहुत बड़ी कहानी है, उसमें हम लोगों ने भटका है। लेकिन तय कछु कहूं कहीं मुनि अथा, तय मतलब पर, फिर भी
किंतु कछु कहूं, फिर भी उसमें से थोड़ी सी मैं कहता हूं। कही मुनि यथा, यथा मतलब जैसे हमारे मुनियों ने, आचार्यों ने कही है, वैसी एक थोड़ी सी कहानी मैं आपको कहता हूं। अब कहानी शुरू होती है, कहते हैं काल अनंत निगोद मझार, वीत्यो एकेंद्रिय तनधार। काल अनंत निगोद मझार, सबसे पहले तो हमने क्या किया, अनंत काल, काल अनंत निगोद मझार, निगोद मझार मतलब मैं, मझार का मतलब मैं, ठीक है, निगोद में। तो अनंत काल हमने निगोद में क्या कर दिया, बीत्यो, बीत गया हमारा, हमारा अनंत काल तो निगोद में ही बीत गया। एक इंद्रिय तनधार, एक इंद्रिय का शरीर धारण करके, एक इंद्रिय, तन मतलब शरीर, धार मतलब धारण करके, एक इंद्रिय का शरीर धारण करके अनंत काल तो हमने निगुद में ही बिता दिया। ठीक है, तो अब यहां से कहानी शुरू हो रही है कि सबसे पहले तो हम अनंत काल तक निगोद में ही बने रहे, निकले ही नहीं, निगोद ही में जन्म मरण करते रहे, और जन्म मरण करने के बाद फिर जैसे तैसे आज यहां तक पहुंचे हैं, वो सब कहानी आगे बताएंगे अभी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि ताग भ्रमण की है बहुकथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा। उस भ्रमण की, संसार में भटकने की कहानी बहुत बड़ी है, फिर भी हम थोड़ी सी कहानी आपके सामने कहते हैं। और वो कहानी ऐसी है कि हमने बहुत लंबा समय एक इंद्रिय के शरीर धारण करके बिता दिया है। बीत्यो एक इंद्रिय तनधार, एक इंद्रिय का शरीर धारण करके बहुत लंबा समय निगूद में बिता दिया है। अब निगूद क्या कहलाता है, हाँ वो तो आगे आ रहा है। तो निगूद जो है वो वनस्पति काय का एक भेद है। ठीक है, वनस्पति काय का एक भेद है। वनस्पति जब पंचेंद्रिय, पांच इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की अपन जब गणना करते हैं तो उसमें एक इंद्रिय के जीव जो होते हैं, एक इंद्रिय के जीवों को क्या बोलते हैं, स्थावर। ठीक है, तो स्थावरों में कितने स्थावर होते हैं, पांच स्थावर होते हैं। कौन कौन से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो जो वनस्पति होता है उसमें दो भेद होते हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। ठीक, अब जो साधारण वनस्पति होता है उसी में दो भेद होते हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। साधारण वनस्पति के ही जीव निगोद में कहलाते हैं। ठीक है, तो नित्य निगोद इतर निगोद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साधारण वनस्पति का मतलब है कि जो पेड़ पौधों में ही पाए जाए। वनस्पति का मतलब, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे पत्ती तो है, लेकिन सारे के सारे वनस्पति का जीव पेड़ पौधों ही में ही मिले ऐसा नहीं है। साधारण वनस्पति के जीव ऐसे हवा में भी घूम रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहां भी नित्य निगोद वाले, इतर निगोद वाले जीव घूम रहे हैं, तो वो कहलाता है निगोद। और निगोद एक ऐसी दशा होती है जहां पर पहुंचने के बाद व्यक्ति फिर जल्दी बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, जल्दी बाहर जगह होती है, वहां ना पहुंचे तो ही अच्छा है। चलिए अगला, अगले दोहे पे चलते हैं। हाँ,
तो हम यही तो हम कह रहे कि जो निगोदिया जीव है वो वनस्पति जो दिख रही है उसी के अंदर है, ऐसा नहीं है। वो तीनों लोकों में निगोदिया जीव भरे हुए हैं। नित्य नित्य निगोद वो कहलाते हैं जो अनादिकाल से निगोद में हैं और अभी तक बाहर निकले नहीं हैं, वो कहलाते हैं नित्य निगोद। ठीक है। उनमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो अभी तक निकले नहीं है, आगे भी नहीं निकलेंगे, उनको अनादि अनंत निगोदिया बोलते हैं। और एक वो निगोदिया होते हैं जो अभी तक तो नहीं निकले लेकिन आगे निकल जाएंगे, वो कहलाते हैं अनादि शांत। ठीक है, तो है तो वो भी नित्य निगोदी। और इतर निगोद कहलाते हैं वो जो निकल करके त्रस पर्याय में गए और त्रस पर्याय से वापस निगोद में पहुंच गए, उनको कहते हैं इतर निगोद। नित्य निगोद से, हाँ, नित्य निगोद से 6 महीने 8 समय में, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं और दूसरी पर्यायों में आते हैं। हाँ, नित्य निगोद से वो पृथ्वी जल अग्नि कुछ कहीं भी पहुंचेंगे, लेकिन कितने में? 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलेंगे और इतने ही समय में इतने ही जीव मोक्ष भी जाते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष भी चले जाते हैं, ऐसा है, बैलेंस बना हुआ है। कौन? इतर निगोद। देखो देखो, निगोद तो निगोद है, निगोद की दो वैरायटी हो गई। एक जीव वो है जो अभी तक निगोद से निकले नहीं, ठीक है, वो भी वही उसी टाइप के जीव है, मतलब जैसे इतर निगोदिया जीव होते हैं वैसे नित्य निगोदिया जीव होते हैं, अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि नित्य निगोदिया वो है जो अभी तक निकले नहीं है और इतर निगोदिया वो है जो निकल करके फिर से वापस आ गए। बाकी उनकी पूरी क्वालिटी एक जैसी ही है, जीवों में फर्क नहीं है, सेम कंडीशन है, बस एक है कि अभी तक निकला नहीं और एक है कि निकल करके वापस निगोद में आ गया। ठीक है, समझ में आ रही ना? पहली बार जो सुन रहे हो तो उनको भी थोड़ा थोड़ा समझते जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा सुनते जाएंगे ना तो आगे जाकर के अच्छे से समझ में आ जाएगा, भले अभी अधूरा समझ में आए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नित्य निगोद और इतर निगोद ये हो गया। आगे चले, निगोद के दुख और वहां से निकलने का क्रम, कैसे निकलते हैं जीव निगोद से, देख लो। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। पढ़े एक बार सब लोग। ठीक है, एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख भार। बिल्कुल अर्थ समझने के लिए शब्दों से बिल्कुल सरल है कि एक श्वास में 8-10 मतलब 18 बार जन्मियो और मरियो, 18 बार जन्म लेता है और 18 बार मरता है, मतलब 18 जन्म लेना, 18 बार जन्म लेना। तो 18 बार जन्म लेने का मतलब 18 बार जन्मेगा 18 बार मरेगा,
तो एक श्वास में 18 बार जन्म लेता है और 18 बार मरण करता है और भरियो मतलब भोगता है दुख भार, भारी दुखों को। एक बार मरना होता है जान करके यहाँ कि मनुष्य भाव मिला है तो ये मरेंगे एक दिन, तो भी कभी कभी सोच सोच के डर लग जाता है कि ओ भैया रे मरना भी है? लगता है कि नहीं? और यदि कोई कह दे कि बस अब तो 2-4 ही दिन बाकी है, फिर क्या हुई है? जो सच्चे देव साधु रूप में सिद्धांत रखने वाले जीव होंगे, जो संसार को समझने वाले लोग होंगे, जिन्होंने थोड़ा बहुत पुण्य काम किया होगा, तो वो तो अप टू डेट बैठे रहेंगे कि ठीक है। देखो हम जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं उनकी जो समाधि मरण कर रहे हैं। समाधि मरण कौन करता है? वो जो तैयार रहता है, ठीक है। और जिनके मन स्थिर नहीं है अपन लोगों के, हाँ वो उनकी बात। और जिनकी नहीं है ऐसा पुरुषार्थ नहीं है, पुण्य कर्म इतने नहीं है, तो अपन लोग क्या करते हैं? डरते हैं, है ना। इसीलिए अपन लोगों को भय लगता है। और अब अपन लोग तो एक बार के लिए इतना भयभीत हो रहे हैं कि मरना पड़ेगा, और वो निगोदिया जी एक श्वास में 18 बार जन्म ले रहे हैं, 18 बार मर रहे हैं। अब बताओ, मतलब उनका तो कोई दूसरा काम ही नहीं बचा। मतलब ये नहीं काम बचा है कि जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो, मतलब वो कोई काम ही नहीं है। अपन लोग तो इतने सारे काम कर लेते हैं, उनको जन्म मरण करना ही काम है। इसके अलावा कैसी उनकी जिंदगी है बताओ? काय को खाना पीना कहाँ से खाएंगे? स्पर्शन इंद्रिय है अकेली, कार्मण बरगणाओं से जो कर्म जो ग्रहण कर रहे हैं वो ही उनका भोग है। तो खाएंगे कैसे? उनके पास थोड़ी रसना इंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय तो है केवल एक इंद्रिय जी, मतलब स्पर्शन इंद्रिय। शरीर है अकेला और तो कुछ है नहीं। तो बस बरगणाएं जो ग्रहण हो रही हैं वही उनका भोजन है। और वो भी, अच्छा एक चीज और, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने का। यहाँ एक श्वास का मतलब क्या है? आए? एक मुहूर्त 2 घड़ी। अरे हम एक श्वास की पूछ रहे हैं। हाँ जय, जय तो गलत है। हाँ यहाँ पर जो श्वास बताई गई है, ये श्वास वो नहीं है जो अपन लेते हैं। ये श्वास श्वासोच्छ्वास कहलाता है। इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक है। ब्रीदिंग को बोलते हैं। सांस लेना, फेफड़ों में भरना और फिर छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड को, ये कहलाती है श्वासोच्छ्वास, ठीक है। अब समझ लो, श्वास का मतलब यहां पर है हमारे जो हृदय की धड़कन जो है ना, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन 1 मिनट में जितनी चलती है, ठीक है, उस हृदय की धड़कन से अपन को नापना पड़ता है। हाँ, नाड़ी का चलना वो यहाँ पर श्वास है। एक बार नहीं चलती। हाँ, यहाँ पर जब कैलकुलेशन निकालते हैं तो यहाँ पर, और जब अपन वो उसका पैरामीटर भी नापते हैं तो वो एग्जैक्ट निकलता है 78-79 का रहता है। हाँ
क्या लिखा है? हाँ देखो ये लिखा है, निगोदिया जीव ने एक श्वास मात्र, एक मुहूर्त जो 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट का होता है, इतने 48 मिनट में 3773 श्वास होते हैं। 48 मिनट में, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है 3773 श्वास होते हैं 48 मिनट में। तो अब तो 48 मिनट, तो 1 मिनट में कितने होंगे? तो 3773 में 48 का भाग दे दो तो 78-79 निकलता है। 1 मिनट में 78-79 श्वास होते हैं। तो 78-79 श्वास का मतलब वही पल्स रेट जो अपने निकलती है वही होती है। तो उसका एक श्वास है, ना कि अपने लेने का श्वास उच्छ्वास है। हाँ हाँ वही, उसमें 18 बार जन्म मरण करता है। एक बार नाड़ी जो चल रही है अपनी, उस एक बार नाड़ी चलने में वो एक श्वास है। ये इसमें तो अपनी कम से कम 4-5 श्वास हो जाएंगी श्वासोच्छ्वास में। हाँ इतने छोटे समय। कैसे?